हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज वेडनेसडे ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो। आज हम बहुत प्यारी चीजों को देखेंगे, बहुत अच्छी चीजों को देखेंगे जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर डाला। आज हम सीखेंगे हम्बलनेस के ऊपर, नम्रता के ऊपर, दीनता के ऊपर, दया के ऊपर, कि हम्बलनेस होती क्या है। और हम आज हम्बलनेस का अर्थ सीखेंगे। हालेलुया, कि हम्बलनेस क्या है, हम कैसे हम्बल बन सकते हैं। यदि हम प्रभु में है, यदि हम विश्वास करने वाले हैं, यदि हम पास्टर है, यदि हम बिलीवर है, हम कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन हम्बलनेस कैसे हमारे अंदर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातों को लेके समझाऊंगी। तो आज का जो वचन है, मैं विश्वास करती हूँ आपसे बात करेगा। यदि आपको विश्वास है कि आज का वचन मुझसे बात करेगा, तो वो आपसे बात करेगा। आपको विश्वास है कि आज का वचन मुझे फ्री करेगा, तो आपको फ्री करेगा। आपको विश्वास है कि आज का वचन मेरे हृदय में जाएगा और मेरे अंदर वो प्यास को उत्पन्न करेगा, वो भूख को उत्पन्न करेगा, तो सच में आपके अंदर वो भूख को उत्पन्न होगी। हालेलुया। आज वचन सुनते सुनते ही आप आजाद होंगे, आप फ्री होंगे, आप सेम नहीं जाएंगे। जब मैं रात में प्रार्थना करी थी, तो पवित्र आत्मा जी ने मुझे ये वचन दिया, ये वर्ड दिया। और हम कुछ टेस्टमनी के द्वारा ये वचन से हम देखेंगे कि हम्बलनेस क्या है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोगों ने डीएल मोडी का नाम सुना है। मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने डीएल मोडी का नाम सुना है। हालेलुया। आज हम उनकी टेस्टमनी देखेंगे कि परमेश्वर ने उनको किस तरह हम्बल बनाया। हालेलुया। जब मनुष्य संसार में आता है तो वो हम्बल नहीं होता है, वो नम्र नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर है जो उनको हम्बल बनाता है। परमेश्वर है जो उन्हें नम्र बनाता है। हालेलुया। डीएल मोडी थे और उनकी कॉन्फ्रेंस में ना एक यूरोपियन लोग आए थे। कौन लोग आए थे? यूरोपियन लोग। मतलब वहां पे एक कल्चर था और पास्टर्स लोग आए थे। और वो सभा जो थी, वो डीएल मोडी ने ऑर्गेनाइज की थी। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? यदि आप सहमत है, यदि आपको वॉइस अच्छी सी आ रही है, तो आप यस लिख सकते हैं। यदि आपको वॉइस अच्छी से आ रही है, तो आप यस लिख सकते हैं। तो मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी डीएल मोडी की, कि वो किस तरह हम्बल थे। परमेश्वर ने उन्हें किस तरह हम्बल बनाया। हालेलुया। वहां पे उनकी सभा में यूरोपियन पास्टर्स लोग आए और वहां पे एक कल्चर होता था। और डीएल मोडी ने वो कॉन्फ्रेंस को, वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करी। और वहां पे वो सारे लोग बाहर से आए थे। हालेलुया। वहां पे सारे लोग वो बाहर से आए थे और वो होटल में आए थे और वो होटल में रुके हुए थे। लेकिन उनके अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, जब वो मीटिंग में जाते या होटल में रुकते, कहीं भी रुकते, तो उन्हें जूते उतारना पड़ते थे। हालेलुया। तो वो एक एक व्यक्ति ने, जितने भी लोग पासवान वहां पे आए थे, तो एक एक व्यक्ति ने जूते उतारे अपने। क्या उतारे? जूते उतारे। और वो मीटिंग को अटेंड करने चले गए, वो सभा को अटेंड करने चले गए, क्योंकि उनका कल्चर था। और वो कहाँ पे आए थे? वो आए थे अमेरिका में। बट हमारी अमेरिका में ऐसा कल्चर नहीं है कि आप पुलपिट पे चढ़ोगे तो आपको झूठे उतारना है। नहीं, आप जैसे हो वैसे आप प्रचार कर सकते हो, आप जैसे हो वहां जा सकते हैं। लेकिन वहां पे वो लोग आए थे, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग जूते उतारना जरूर था, क्योंकि वहां पे जूते जो है खराब हो जाते थे। और वो सोचते कोई ना कोई व्यक्ति आएगा और उसको साफ करेगा। हालेलुया। और उन लोगों ने, उन पास्टर्स लोग ने मीटिंग अटेंड करी। और एक दो दिन की मीटिंग थी, मीटिंग उन्होंने अटेंड करी, फिर मीटिंग अटेंड हो गई और फिर वो वापस आए। हालेलुया। लेकिन मीटिंग अटेंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगी। हालेलुया। मीटिंग अटेंड करने से पहले कुछ चीज बताऊंगी कि उन्होंने अपने जूते जो खराब हो गए थे वो बाहर छोड़ दिए थे। अब एक दिन की सभा हो गई, सोचो एक दिन की मीटिंग है, एक दिन की सभा हो गई, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जूते बाहर छोड़ दिए होटल के बाहर। अब रात हो गई, मीटिंग खत्म हो गई। और अ, आपको पता है, जब मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज करता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, वो सब कुछ चेक करके सोता है कि वो सोए कि नहीं सोए। तो वहां पे डीएल मोडी आए, वहां पे डीएल मोडी ये देखने लगे कि सब लोग सोए कि नहीं सोए। तो वहां पे उन्होंने गंदे जूते को देखा। वहां पे क्या देखा उन्होंने? गंदे जूते को देखा। और गंदे जूते को देखा तो उन्होंने सोचा, चलो मैं अपने यूथ को बुलाऊंगा, चलो मैं अपने लीडर्स को बुलाऊंगा, ताकि ये इस जूते को साफ कर दे। बट ऐसा नहीं हुआ।
पहले दिन के कॉन्फ्रेंस में उनके जो लीडर्स थे, उनके यूथ थे, वो बहुत थक चुके थे। तो जब डीएल मोदी ने बोला कि आओ हम इस जूते को साफ कर दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके उनके यूथ ने बोला नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है, दूसरे ने बोला कि नहीं मुझे सोना है, दूसरे ने बोला मैं बहुत थक चुका हूँ। तो आपको पता है डीएल मोदी कितने महान इंसान है। डीएल मोदी ने क्या करा? डीएल मोदी ने वो जूते को पूरी रात, एक दो पास्टर्स के जूते नहीं थे, सोचो लाखों का कॉन्फ्रेंस होता था, तो जितने भी पास्टर्स मीटिंग में आए थे उनकी एक एक जूते को वो चमका रहे थे, एक एक जूते को वो पॉलिश लगा रहे थे, उसको साफ कर रहे थे। और ऐसा करते करते उनको सुबह हो गई। और अचानक क्या हुआ, उनका जो फ्रेंड है ना वो उनके रूम में आ गया। उनका जो फ्रेंड है वो रूम में आ गया। इसलिए हमको आज ये बात मालूम है कि डीएल मोदी ने क्या किया, जूते साफ किया। और उसको वो जूते साफ करने में शर्म नहीं आई। हालेलुया। क्योंकि वो किसके लिए कर रहा था? वो प्रभु के लिए कर रहा था। और उसने कोई लाइव स्ट्रीम नहीं करा कि मैं लाइव करता हूँ उस समय, कि मैं लाइव करूंगा या मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो डीएल मोदी इतना हम्बल है। हम आज बोलते हैं कि डीएल मोदी, डीएल मोदी, डीएल मोदी, हम बड़े बड़े पास्टरों का बोलते हैं, लेकिन आप उसके पीछे उसका सेक्रीफाइस देखें, आप उसके पीछे उसका बलिदान देखें कि वो कितना हम्बल था। उसने एक पास्टर के नहीं, हजारों पास्टर के जूते साफ करने में उसने शर्म नहीं आई। वो क्या क्या किया उसने? वो झुका। वो क्या किया उसने? वो हम्बल बना। हालेलुया। हम कुछ बातों को सीखेंगे, वो क्यों ऐसा हुआ। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसे लोग हमारे साथ क्यों है? परमेश्वर हमें हम्बल बनाता है। हालेलुया। और उसने सबसे बोला, सबसे कन्वेंस करा, लेकिन कोई ने उसकी बात नहीं मानी। हालेलुया। किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। और फिर क्या हुआ? जिसने वो डीएल मोदी ने जो कॉन्फ्रेंस, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, उसने पूरी रात साफ करा। हालेलुया। और दोस्त आ गया अंदर, इसलिए आज मैं आपको बता पा रही हूँ। और मैंने भी ये टेस्टमनी सुनी है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो वो उसने जूते साफ करने के लिए शर्म नहीं करी, उसने साफ कर दिए। और ये किसको दिखाता है? ये एक हम्बलनेस को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? एक नम्रता को दिखाता है। जरूरी नहीं है कि आप चर्च में आए तो ही आपको झाड़ू लगाना है। आप किसी शादी में चले गए तब भी आप झाड़ू लगा सकते हैं, वहां भी परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके चर्च में झाड़ू लगाना नहीं देखता है, आपके चर्च में ही पोछा लगाना नहीं देखता है, आपके चर्च में हेल्प करना नहीं देखता है। वो आपको हर जगह वॉच करता है। आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ मैरिज हो रही है, और किसी ने आपको झाड़ू के लिए बोल दिया, किसी ने आपको बर्तन के लिए बोल दिया, किसी ने आपको कोई सा भी काम क्यों नहीं बोल दिया है, लेकिन प्रभु आपको उस जगह भी देख रहा है जो जगह पवित्र नहीं है ना, उस जगह भी देख रहा है कि आप हम्बल हो या ना हो। हम्बल है कि नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आज आपको, जो प्रभु ने मुझे बताया है, मैं आज आपको बताना चाहूंगी कुछ चीजें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम सोचते कई बार जैसा मैं सोचती हूँ वैसा इस व्यक्ति को सोचना चाहिए, जैसा मेरा बिहेवियर है वैसा उसका भी बिहेवियर होना चाहिए। हालेलुया। ये तो हमने कुछ बात करी डीएल मोदी की। अब मैं कुछ आपको और अच्छी बात बताऊंगी। हम सोचते हमारे सामने सेम थिंकिंग के लोग होना चाहिए, सेम सोच। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे उसको भी सोचना है, जैसा मेरा बिहेवियर है वैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए, जैसा मेरा नेचर है वैसा उसका नेचर, जिस तरह मैं पहनती हूँ उस तरह उसको पहनना चाहिए, जैसा मैं चलती हूँ उस तरह उसको चलना चाहिए, जिस तरह मैं तैयार होती हूँ उसको भी तैयार होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के सामने नहीं रखता है सेम थिंकिंग के। जिस तरह आपके बोलने का तरीका है, उसका बोलने का तरीका अलग होगा। आपके रहने का तरीका है, उसके रहने का तरीका अलग है। आपका घर का रूटीन अलग है तो आपके पड़ोसी की घर का रूटीन अलग है। आप शायद लेट नाइट सोते हैं, तो कुछ लोग हैं वो बहुत जल्दी सो जाते हैं और बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत लेट सोते हैं, बहुत लेट उठते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज, प्रभु हमें ऐसे लोगों के सामने रखता है जो हमसे डिफरेंट है, जो हमसे अलग है। एक जैसे व्यवहार वालों के सामने नहीं रखता। आज हमारा व्यवहार ऐसा है तो हम सोचेंगे उसका भी व्यवहार ऐसा हो। नहीं, सेम थिंकिंग। क्यों ऐसा है? सेम थिंकिंग के लोगों को साथ हमें नहीं रखता। हमारी सोच और उसकी सोच मिल रही, अगर मेरी सोच और उसकी सोच नहीं मिली तो मालूम है, मैं आपको बताऊं क्या है, प्रभु हमें ऐसे लोगों के सामने हम्बल बनाता है। प्रभु हमें ऐसे लोगों के सामने नम्र बनाता है। मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी जगह कलीसिया है, मैं नहीं बोलूंगी हर कलीसिया में हम्बल लोग आएंगे, हर कलीसिया में नम्र लोग आएंगे, हर कलीसिया में जैसे हमारी कलीसिया का रूटीन है वैसा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं या आपसे ऐसे लोग जुड़े रहते हैं, या फोन के माध्यम से, ये लाइव मीटिंग के द्वारा या किसी भी तौर के द्वारा,
तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो घमंड से भरे हुए हैं, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो घमंड से भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए होते हैं, झूठ से भरे हुए होते, पाप से भरे हुए होते, क्रोध से भरे हुए होते हो। और आप सोचते हो मैं भी चर्च आ रही हूँ और मुझे चर्च आके सिर्फ 6 मंथ हुए, इस सिस्टर को चर्च आके 1 ईयर हुए, लेकिन इसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं है, इसके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन नहीं है, इसके बोलने में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपको ऐसे लोगों के सामने हम्बल बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भी झूठ बोल रहे, वो भी झूठ बोल रहे, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि वो झूठ बोल रहा, आप झूठ नहीं बोल रहे, प्रभु आपको ऐसे लोगों के सामने रखेगा। आपको आड़े तेड़े लोग मिलेंगे। हर व्यक्ति धर्मी नहीं होगा, हर व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं होगा, हर व्यक्ति विश्वासी नहीं होगा, हर व्यक्ति बिलीवर नहीं होगा, हर व्यक्ति पास्टर नहीं होगा। यदि पास्टर होगा तो पास्टर की क्वालिटी नहीं होगी, यदि पास्टर होगा तो पास्टर की क्वालिटी नहीं होगी, उसके अंदर उसके गुण नहीं होंगे। प्रभु हमें ऐसे लोगों के सामने डील करने के लिए रखेगा। हालेलुया। एक जज सोचता है, एक वकील सोचता है कि फटाफट से केस खत्म हो जाए, नहीं, लेकिन उसका केस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? एक्सपीरियंस होता है। हालेलुया। क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। जब हम कलीसिया में ऐसे लोग आते, हम कई बार सोचते हैं अरे यार ऐसा क्यों है, ये झूठ से क्यों भरा हुआ, ये पाप से क्यों भरा हुआ, ये गंदगी से क्यों भरा था, और आपको ही उसके अंडर उसको क्यों दिया संभालने के लिए, आपको ऐसे क्यों दिया। हम कई बार बोलते हैं मैं ऐसे, वो हैंडल नहीं होगा, मैं नहीं संभाल सकती हूँ। नहीं, आप संभाल सकते हैं। प्रभु आपको उनके सामने हम्बल बनाएगा, प्रभु आपको उनके सामने दीन बनाएगा, प्रभु आपको उनके सामने नम्र बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे? हम सोचते प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरी कलीसिया में कैसे लोग आ रहे हैं, मेरी कलीसिया में ऐसे लोग क्यों आ रहे, ऐसे लोग क्यों आ रहे, क्या हो रहा है ऐसा। प्रभु आपको उनके सामने नम्र बनाता है, प्रभु आपको उनके सामने हम्बल बनाता है। शायद वो घमंड से भरा हुआ हो, हालेलुया, वो गुस्से से आया, वो गुस्से से आया, और आपको उसने कुछ बोला, लेकिन आपको पता है आपने क्या काम करा, आपने चुप रहा। आप किसके लिए चुप रहे? प्रभु के लिए। क्योंकि आपका बिहेवियर ही है, आपका जो नेचर ही है, जो उसको सामने वाले को क्या करेगा? हम्बल बनाएगा। यार मेरा बिहेवियर तो बहुत ज्यादा है, मैं तो बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं तो बहुत बोल देता हूँ, लेकिन वो सामने वाला मुझे रिस्पॉन्स नहीं करता, सामने वाला मुझे रिप्लाई नहीं करता। कलीसिया में ऐसे लोग आएंगे। हर व्यक्ति कलीसिया में धर्मी नहीं है। तो मैं आज से आपको बोलना चाहूंगी, आप किसी को जज ना करें, आप किसी का न्याय ना करें, केवल न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी को जज ना करें, आप किसी का न्याय नहीं करें। यदि किसी ने आपसे कुछ चीज मांगी है, कॉस्मेटिक्स, और आपने उसको नहीं दी है, तो भी आप उसका न्याय ना करें। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? यदि किसी ने आपसे कुछ हेल्प मांगी, उसने आपकी हेल्प नहीं करी, उसका बिहेवियर ऐसा है, लेकिन आपका प्रेम ही उसको नम्र बनाएगा। आपके पास ऐसे ही आड़े, हमारे जॉब में ऐसे लोग क्यों हैं? जब हम जिस जगह जॉब पे जाते हैं, मेरा मैनेजर बहुत खड़ूस है, मेरी प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है, मेरे टीचर बहुत खड़ूस है। प्रभु आपको उनके सामने नम्र बनाएगा। आप जब नम्र बनेंगे, वो चर्च में बैठा हुआ दिखेगा, चर्च में बैठी हुई दिखेगी। क्यों? आपने कभी रिप्लाई नहीं करा, आपने कभी रिस्पॉन्स नहीं करा। यीशु मसीह कैसा था? नम्र था। यीशु मसीह क्या था? लोग उसका विरोध कर रहे थे, वो मौन साध रहा था, वो चुप रहा था, वो कुछ नहीं बोला था, उसने कोई रिप्लाई नहीं करा। हालेलुया। और लोगों ने उसकी टेस्टमनी दी, लोगों ने उसकी गवाही दी। जब हम मौन साधे रहेंगे, हमारी टेस्टमनी होगी, हमारी गवाही होगी। हालेलुया। लोग बोलेंगे सच में ये परमेश्वर की बेटी है। यीशु मसीह के बारे में लोगों ने बोला सच में ये परमेश्वर का बेटा था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आज हम दाऊद के जीवन से देखेंगे, किस तरह दाऊद, किस तरह जो दाऊद है, वो, हम बोलते पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो हम्बल है, वो कौन था? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। सॉरी, सॉरी, हम मूसा के जीवन से देखेंगे। सॉरी, मेरे मुंह से दाऊद निकल गया। हम मूसा के जीवन से, किस तरह मूसा नम्र था। हालेलुया। किस तरह मूसा नम्र था। तो हमें भी किस तरह नम्र बना, हम आज मूसा के जीवन से देखेंगे कि मूसा किस तरह नम्र व्यक्ति था, मूसा किस तरह हम्बल व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती उसका 12 उसका 3।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। गिनती 12 उसका 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले। मैं आज आपको बताना चाहूंगी, हम मूसा के जीवन को देखेंगे। 40 साल मूसा ने मालूम क्या किया? भेड़ बकरी को चलाया, उसके ससुर की। और परमेश्वर वहां क्या कर रहा था? उसको दिन बाय डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे उसको तोड़ रहा था। परमेश्वर ऐसे लोगों के सामने हमको रखेगा, हमें डे बाय डे तोड़ेगा। मैं बोलूंगी कि आप विश्वासी तो आपको विश्वासी के साथ नहीं रखेगा, आपको अविश्वासी के साथ रखेगा। आप बिलीवर तो आपको बिलीवर के साथ नहीं रखेगा, आपको नॉन बिलीवर के साथ रखेगा। आप सोचते हो जहां मेरी जॉब है वहां पे सब विश्वासी हूँ, नहीं। यदि आप भी विश्वासी, वो भी विश्वासी, तो आपके जीवन की टेस्टमनी क्या होगी? आपके जीवन की गवाही क्या होगी? आपके जीवन का सेक्रीफाइस क्या होगा? आपके जीवन का बलिदान क्या होगा? आपका आपका मैनेजर खड़ूस है, आपके प्रिंसिपल खड़ूस है, आपका मैनेजर अच्छा बिहेवियर का नहीं है, वो पूरे टाइम आपको ही डांटता है। प्रभु आपको तोड़ना चाह रहा है उसके द्वारा, ताकि आप हम्बल बने, ताकि आप नम्र बने, ताकि आप सहन करना सीखे, ताकि आप पेन को झेलना सीखे, ताकि आप दर्द झेलना सीखे। हम कभी पेन नहीं झेलते, हम कभी सेक्रीफाइस नहीं करते, हम कभी बलिदान नहीं करते, इसलिए हमारे अंदर हम्बलनेस नहीं आती, इसलिए हमारा नम्रता नहीं आती। इसलिए जब भी हम कुछ करते हैं हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहे, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे? परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के साथ रखेगा जो आपके जैसे नहीं है, जो आपके बिहेवियर, जो आपके जैसा नहीं उठते, आपके जैसा बैठते नहीं, आपके जैसा रहते नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को रखा 40 साल। 40 साल वो अपने ससुर की क्या करता था? जब प्रेतों के काम पड़ेंगे, 40 साल वो अपने ससुर की भेड़ बकरी चलाता था। परमेश्वर ने उसे नम्र बनाया। जब ऐसे लोगों के सामने आप रह रहे, प्रभु आपको तैयार कर रहा है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आप कई बार बोल रहे हैं, क्यों परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों परमेश्वर आप मुझे यूज नहीं कर रहे, क्यों परमेश्वर मैं अधिकार के साथ बोलती थी लेकिन वो अधिकार मेरी लाइफ में इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं प्रार्थना तो करी हूँ लेकिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों हमें एक बहन को देख के जलन हो रही, क्यों हमें एक भाई को देख के जलन हो रही है? हम सोच रहे जैसा वो इस्तेमाल हो रहा है वैसे मुझे भी इस्तेमाल हो रहा है, वो बहन इस्तेमाल हो रही है, मुझे भी इस्तेमाल लेना है। आप उनके पीछे का जीवन को देखो, आप डीएल मोडी के पीछे के जीवन को देखे। उसने क्या किया? उसने जूते साफ करने के लिए शर्म नहीं करी, उसके यूथ ने मना कर दिया, उसके यूथ ने अलग अलग काम बोला कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया, मैं ये हो गया वो हो गया। लेकिन डीएल मोडी का जो इतना बड़ा मैन ऑफ गॉड है, उसने शर्म नहीं की, उसने रात भर जूते पोंछते 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 रहा और प्रभु उसको तैयार कर रहा था और प्रभु ने उसको हम्बल बनाया। हालेलुया। और उसकी ग्लोरी हुई, उसकी महिमा हुई। उसकी टेस्टमनी कौन लेके आया? डीएल मोडी अपनी टेस्टमनी लेके नहीं आया, लेकिन उसका फ्रेंड बता रहा था। उसका फ्रेंड गलती से रूम में एंट्री मार दी उसकी फ्रेंड ने, इसलिए पता चल गया कि डीएल मोडी रात भर पास्टर्स के जूते पॉलिश कर रहा था। हालेलुया। मैंने तो ऐसी भी टेस्ट में नहीं सुनी है, परमेश्वर ने पोछे वाले को आज एक मैन ऑफ गॉड बना, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का सुना है। वो परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? हम परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि हम हम्बल बने? हम वो चीजों को सहन नहीं कर पाते, इसलिए हमारे अंदर हम्बलनेस नहीं। यदि हम्बलनेस आएगी, प्रभु आपको छुटकारे की सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। यदि आपके अंदर हम्बलनेस नहीं है, आप छुटकारे की सेवकाई में कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। हमेशा हमारे अंदर एक चीज होगा, वो है घमंड, घमंड, घमंड। घमंड कभी नहीं टूटेगा। और जब तक अगर हमारी लाइफ में घमंड नहीं टूटेगा, प्रभु रेवलेशन नहीं देगा, प्रभु प्रकाशन नहीं देगा, प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रभु हमारे जीवन से कुछ नहीं। प्रभु चाहता है कि सबसे पहले हमें घमंड को तोड़ना है। यदि आपको घमंड भी करना है तो प्रभु पे करो। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम चार चार लोगों के लिए हमने प्रार्थना कर, चंगाई हो गई, हमने घमंड घमंड आ गया हमारे अंदर। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर साफ मूसा के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है मूसा के बारे में? गिनती 12 उसका 5। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ वापस से पढ़िए। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से, क्या लिखा है? सब मनुष्य से, सब मनुष्य से अधिक लोग होंगे नम्र, लेकिन मूसा अधिक नम्र था। मूसा थोड़ा डिफरेंट था, मूसा थोड़ा अलग था। इसलिए परमेश्वर उसके बारे में बोल रहा है कि
मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। और मरियम और हारून को जलन हुई जब मूसा की शादी हुई। मरियम और हारून को जलन हुई, क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? तब परमेश्वर का क्रोध तब परमेश्वर का हारून और मरियम पर भड़का। हालेलुया। जब आप पूरा निर्गमन 12 पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है, परमेश्वर का टेस्टमनी दे रहा है कि मूसा के जैसा कोई भी व्यक्ति नम्र नहीं था, कोई भी व्यक्ति हम्बल नहीं था। हालेलुया। आज हम जिस जगह रहते हैं, आज आप जिस कॉलेज में रहते हैं, आपको हम्बल बनना है। हालेलुया। आपको तुरंत जज नहीं करना है, आपको तुरंत न्याय नहीं करना है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहूंगी, एक पास्टर जितना ज्यादा घमंड से भरा होता है, कलीसिया उतनी ज्यादा नम्र होती है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, एक पास्टर जितना ज्यादा घमंड से भरा होता है, कलीसिया उतनी ज्यादा नम्र होती है। लेकिन यदि पास्टर नम्र है, कलीसिया उतनी ज्यादा घमंड से भरी होती है, ईर्ष्या से, क्रोध से, हर एक चीज से। क्यों? आपको पता है क्यों? यदि पास्टर घमंड से भरा है, कलीसिया नम्र है। क्यों? पूछिए क्यों? क्यों नम्र है कलीसिया? क्योंकि पास्टर घमंड से भरा हुआ है ना। हालेलुया। यदि एक कलीसिया घमंड से भरी है लेकिन पास्टर नम्र होगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, आड़े टेढ़े लोग, बहुत सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन को लेके आएंगे। कई लोग पवित्र आत्मा का विरोध में लेके, कई बार लोग वचन से झगड़ने में आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन आपको हमेशा उन्हें किस तरह आंसर करना है? वो भी झगड़ रहे, आप भी झगड़ रहे, आपको हमेशा उनको ब्यूटीफुल स्माइल देना है, उनको स्वीट स्माइल देना है, और उनको प्यार से आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके आंखों का एक्सप्रेशन, आपके बोलने का एक्सप्रेशन, आपका टोन चेंज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि प्रभु हमारे घर में ब्लेसिंग लाता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो परमेश्वर उनकी लाइफ में फाइनेंस रिलीज कर रहा है, उनको इस्तेमाल कर रहा है, 2 महीने में उनकी लाइफ में घमंड आने लग जाता है। और टूटते कब है? जब शैतान कार्य करता है। टूटते कब है? शैतान कार्य कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? फाइनेंस भी रिलीज हो रहा है, फाइनेंस भी रिलीज, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम घमंड से भर गए, हम घमंड से भर गए नहीं। हालेलुया। इसलिए आज यदि आप सेवकाई करना चाहते हो, यदि मिनिस्ट्री करना, या किसी को भी कुछ आप बताना चाहते हो, सबसे पहले हमें हम्बल बनना है। डीएल मोडी किस तरह हम्बल बना, मूसा किस तरह नम्र बना। परमेश्वर उसको 40 साल तैयार करा, ससुर के साथ रखा, वो सेवा कर रहा था। परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के साथ रखेगा। आपके घर में लोग प्रभु में नहीं, आपको रखा है ऐसे लोगों के सामने। आपके परिवार वाले प्रभु में नहीं, आपको रखा है। आप सोच रहे विश्वासी विश्वासी विश्वास, लेकिन पहले वो बोल रहे कि तू 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 क्या कर, तू तो विश्वास कर अच्छे से, तू तो कार्य कर अच्छे से, तेरा तो घमंड टूट जाए। जिस दिन तेरा घमंड टूट जाएगा, तू खुद बदल जाएगी ना, तेरा परिवार ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसे ऐसे लोगों की आपकी बात बता सकती हूँ जो चर्च में स्वर्गदूत थे। क्या है? स्वर्गदूत। चर्च में कुछ और घर में कुछ और। मैं आज आपको बता क्यों परिवार चेंज नहीं हो रहा, क्यों परिवार चेंज नहीं, क्यों परिवार में मिरेकल नहीं, क्यों परिवार में चमत्कार नहीं, क्यों परिवार में हीलिंग नहीं, क्यों वही सेम घर, क्यों वही टूटा फूटा घर? क्योंकि हम टूट नहीं रहे। यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, तब मिरेकल आया। आज हम टूटेंगे तब घमंड टूटेगा। नहीं, हमारा घमंड नहीं टूट रहा, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। हमें झुकना, यदि हम मसीह जीवन में, यदि हमें सेवकाई करना है, हमें मिनिस्ट्री करना है, हमें प्रभु का कार्य करना है, यदि हम विश्वासी है, तो हमें झुकना होगा। कोई आपसे प्रेज द लॉर्ड करे नहीं करे, आपको प्रेज द लॉर्ड करना है। कोई आपसे जय मसीह की करे नहीं करे, आपको जय मसीह की करना है। ये हम्बल को दिखाएगा। और सोचो, एक बहन है जो आपसे कोई बात शेयर नहीं करती, उसने अपनी बात को दबा के रखा, दबा के रखा, दबा के रखा, लेकिन जिस दिन आप उससे बात करोगे ना, प्रभु उससे बात करेगा। हालेलुया। प्रभु उससे बात करेगा। खुल जा, तोड़ दे अपने आप को, तोड़ दे, टूट जा। अब छोड़ दे, अब वो चीजों को छोड़ दे जो जो तुझे दूर ले जा रही है। मसीह से जो तुझे दूर ले जा रही है, वचन से तुझे दूर ले जा रही है, प्रार्थना से जो तुझे दूर ले जा रही है, छोड़ दे। तब घमंड टूटता है, तब प्रभु इस्तेमाल करता है, तब प्रभु यूज करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम घमंड है, हमारे अंदर घमंड है। और ये घमंड किसका है? ये घमंड का जो बिहेवियर है, वो कहाँ से आया है? हालेलुया। कहाँ से आया है? किसकी ओर से?
किसकी ओर से है? यहाँ पे लिखा हुआ है गिनती 12:3 में, पढ़िए पूरा। मूसा को परमेश्वर 40 साल तैयार कर रहा था। आज हमें भी प्रभु ऐसे लोगों के सामने तैयार कर रहा है। आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं, आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं, आपके परिवार में ऐसे कुछ लोग ऐसे, आपके पड़ोसी में कुछ लोग ऐसे, और आप सोचते हैं कि नहीं हम प्रार्थना करेंगे वो पड़ोसी चेंज हो जाए। मैं बोलूंगी आप खुद चेंज हो जाओ ना। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारी जेठानी चेंज हो जाए, हमारी देवरानी चेंज हो जाए, हमारी भाभी चेंज हो, हमें चाची चेंज हो जाए। हम चेंज नहीं होंगे, बाकी सबको चेंज करना है। हम चेंज नहीं होना, बाकी सबको चेंज करना है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन थोड़ा कड़क जरूर है, हालेलुया, लेकिन आप इस्तेमाल होने लगेंगे। आप घमंड तोड़ेंगे। आज वो चीजों को छोड़े जो आपको पीछे ले जा रही है। आप इतनी प्रार्थना करें, इतनी प्रार्थना करें, इतनी प्रार्थना कर रहे, आप बहुत प्रार्थना करें, आप बहुत वचन पढ़ रहे, लेकिन जब टेस्ट का समय आता है, परीक्षा के समय आते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, और हम उस वक्त हमारा पूरे अभिषेक को, पूरी अनॉइंटिंग को खो देते हैं। क्यों? उसको पता है इसकी ये कमजोरी, उसको पता है इसकी ये समस्या है, क्योंकि घमंड जो है नहीं जा रहा, घमंड जो नहीं चला। आज व्यक्ति को सच सच बताएंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आज उसको मीठी बात बताएंगे, आप बहुत स्मार्ट लग रही हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल रिसीव करेंगी, ये ऐसा हमें नहीं रिसीव। लेकिन जब हम उसको कमी बता देंगे कि ये आपके अंदर कमी है, हालेलुया, हालेलुया, ये आपके अंदर कमी है, क्या होगा? वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। हालेलुया। शैतान का झूठ है, क्या है? वो आपको झूठ में रखना चाहता है, वो आपको पाप में रखना चाहता है, वो आपको घमंड में, वो आपको ईर्ष्या में, वो आपको क्रोध में, आपको गुस्से में। अगर ये चीजों का आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर किससे बात करता था? परमेश्वर मूसा से गुप्त रूप में नहीं, लेकिन परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। और लोग बोलते थे हारून, और वो बोल रहे थे कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता, हमसे बात नहीं करता? और परमेश्वर का जो क्रोध है वो हारून और मरियम पे भड़का, और मरियम को क्या हो गया? कोढ़ हो गया। हालेलुया। क्यों ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड है ना, सिर्फ भाई लोगों को ही पुलपिट देते हैं, फिर उन लोगों को, हमको तो कुछ पूछते ही, हमको तो कुछ बोलते ही नहीं। हालेलुया। ये क्या है? ये ऐसा जलन की भावना कहाँ से है? ये जलन, घमंड, ईर्ष्या, ये जलन भी नहीं होना चाहिए कि इसको दिया उसको दिया। आपकी प्रार्थना ही आपको पुलपिट पे लेके आएगी, आपका सेक्रीफाइस ही आपको पुलपिट के लेके आएगा, आपका बलिदान ही आपको पुलपिट पे लेके आएगा। और हम ऐसे किसी को पुलपिट नहीं, हम प्रेयर करते हैं। टिकटॉक बनाने वाले को हम पुलपिट पर नहीं खड़े करेंगे, फिल्मी गाने बजाने वाले को हम पुलपिट पर नहीं खड़ा करेंगे। वर्शिपर बहुत पड़े हैं, लेकिन हम प्रेयर करते हैं जो आपकी ओर से है। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको पुलपिट पर चढ़ाना भी जानता है ना, तो आपको नीचे गिराना भी जानता है, पीछे ले जाना भी जानता है। उसको पता है, वो चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है सिर्फ अभी, वो चेक कर रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर योद्धाओं को खड़ा करेगा, सामर्थ्य योद्धा को, जो आत्मा सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या मूसा के बारे में क्या बोल रहा है? उसके जैसा कोई नम्र नहीं है। आज आपके घर में आपके जैसा नम्र नहीं होंगे, आपके जैसा हम्बल नहीं। हम कई बार बोलते हैं, अपने परिवार की कंप्लेन लेके आते हैं, लेकिन मैं कई बार देखती हूँ होली स्पिरिट तो मुझे कमी आप ही के अंदर दिखाता है। हालेलुया। यदि हम कंप्लेन कर रहे हैं, यदि हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी तो कुछ कमी है, हमारे अंदर भी तो कुछ कमी है। अगर वो चीज रुकावट आ रही है, वो चीज प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए, वो आपका प्रार्थना निवेदन होना चाहिए। आपको प्रार्थना करना है, आपको निवेदन करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा, आप बताइए मैं क्या करूं, मैं इसके लिए क्या करूं? पवित्र आत्मा जी से पूछिए, होली स्पिरिट जी से पूछिए। आप विश्वास इसलिए मत करें कि आपको चंगाई चाहिए, विश्वास इसलिए मत कीजिए आशीष चाहिए, विश्वास इसलिए मत कीजिए कि बरकत चाहिए, विश्वास इसलिए मत कीजिए कि बच्चा चाहिए। क्यों? आप क्यों विश्वास, अभी हम बोलते हैं अभी अभी विश्वास में आइए, मैंने क्या हुआ है, कुछ हुआ है? बोले हाँ, इसलिए विश्वास में आए। विश्वास इसलिए मत कीजिए कि आपको चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। विश्वास इसलिए किए कि यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, यीशु ने आपके लिए ब्लड को बहा है,
यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, यीशु ने आपके लिए थप्पड़ खाए, यीशु ने आपके लिए मार खाए। इसलिए विश्वास किया, यीशु ने मेरे लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया। उसने थप्पड़ भी खा रहे मेरे लिए, वो गरीब बन गया मेरे लिए, वो कितना ज्यादा नम्र था। मत्ती 5:5 में क्या लिखा है? धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज अगर हम नम्र है तो हम ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम जैसा बोलेंगे हम वैसा होगा। हमारे घर में हम जो बोलेंगे वो होगा, यदि हम नम्र है, यदि हम नम्र है, हम हम्बल है। हम ऑफिस में जो बोलेंगे वो होगा, यदि हम नम्र है, हम हम्बल है। हमारे ऑफिस में प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, हमारे घर में प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा, हमारी कॉलोनी में प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा, हमारे फ्रेंड सर्कल के बीच में प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा। मैं तो ऐसे भी बहन को जानती हूँ, ऐसे भी लोगों को जानती हूँ। उसकी फ्रेंड ने बोला, यदि तू मीटिंग अटेंड नहीं करेगी तो मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ। उस फ्रेंड ने अपनी फ्रेंड की बात मानी, उसने मीटिंग अटेंड करी, उसने रजिस्ट्रेशन करा, उसने मीटिंग अटेंड करी। नहीं, सच में तू अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। या तो तू मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती, तू मेरी बात नहीं मान सकती, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। तो प्रभु विश्वास नहीं कर सकती, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। हालेलुया। धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5 में लिखा है। आज आप चाहते हो आप मुर्दे को जिलाए, हम्बल बनिए। आप चाहते हो कोड़ी को शुद्ध करे, हम्बल बनिए। कई बार हम किसी ने कुछ बोला, हम बोल नहीं पाए, लेकिन हम विचारों में लड़ने लग जाते हैं। हम विचारों में लड़ने लग जाते हैं। किसी ने हमें कुछ बोला, हमें चुप रहना है, हमें चुप रहना है। प्रभु हमें उनके सामने, आपको पता है आपको ऐसे लीडर्स क्यों दिए हुए? आपको लगता है कि यार मेरा लीडर अच्छा नहीं है, उसका लीडर बहुत अच्छा है, मेरा पास्टर अच्छा नहीं, उसके मेरे पास ऐसे भी कंप्लेन आई है, हमारा लीडर चेंज कर दो। ऐसा मेरे पास कंप्लेन आई थी, हमारा लीडर चेंज कर दो। मैं बोलूंगी यदि अपने लीडर को सहन कर लिया ना, आपने अपनी सास को सहन कर लिया। आप अपने लीडर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, आप अपनी सास को नहीं सहन कर पाओगे। अच्छा है आपको कड़क लीडर मिला, अच्छा आपको टाइट लीडर मिला है। सोचो वो लीडर इतना टाइट है तो उसने कितनी अधीनता में रही, वो कितना सेक्रीफाइस, वो आपको जब इतना सिखा रहा है, वो कितना, उसने कितना सेक्रीफाइस किया, वो कितना हम्बल है, वो कितना नम्र है। यदि आपका लीडर ऐसा है, यदि आपका लीडर, आप जहां भी जा रहे हैं, हाँ जाओ, कर रहे हो करो, नहीं, आपको सही लीडर हाथ में दिया, आपको कड़क, प्रार्थना के लिए वो बिल्कुल कड़क है, वचन के लिए बिल्कुल कड़क है, हर चीज के लिए आपको समझाता है, आपको बताते हैं। क्यों? नहीं 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 मैडम, वो मेरे को समझ ही नहीं पाती, मुझे है ना लीडर चेंज कर दो। मैंने, नहीं ये तो नहीं हो सकता, सॉरी, एक बार जो दे दिया वो दे दिया। हालेलुया। नहीं, वो मुझे समझते नहीं है। आप अगर सुनिए, आप अगर अपने लीडर को नहीं समझ रहे हो, आप अपनी सासू माँ को भी नहीं समझ पाओगे, आप अपने पति को भी नहीं समझ पाओगे, आप अपने बच्चों को भी नहीं समझ पाओगे, आप अपने परिवार को भी नहीं समझ पाओगे। थोड़े समय बाद आज अपने लीडर की कंप्लेन कर रहे हैं, शादी के बाद अपनी सास की लेके आओगे, अपने पति की लेके आओगे, अपने बच्चों की लेके आओगे, अपनी देवरानी की। प्रभु ऐसे लोगों के सामने आपको रख रहा है ताकि आप हम्बल बने। अधीनता में, अधीनता के बाद जब दूसरी बात आती है वो है हम्बल, हम्बलनेस आती है, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा जितना आप सहन करोगे। यीशु मसीह ने सहन करा, शास्त्री फरीसियों की बात को सहन करा, यहूदी स्त्रियों की बात को सहन करा। यीशु मसीह को पता था कि वो चोर था, फिर भी क्या किया उसने? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के सामने आपको रखेगा। मैं आपको बताना, जब मैं नर्सिंग में थी, प्रभु मुझे अच्छे लोगों को नहीं दिए थे। मैं बोलूंगी मेरी कोई फ्रेंड अच्छी नहीं थी। उस समय ऐसा होता था कि रैगिंग होती थी। जब हमारे नर्सिंग का समय था तब रैगिंग होती थी। जितनी बार सीनियर आती थी उतनी बार उठ के उनको गुड आफ्टरनून बोलना पड़ता था। यदि रात के 3 बजे भी वो आई तो हमको तब भी उठना पड़ता था। और कभी 2-2 मिनट में आएंगे तो हम 2-2 मिनट में तो ना उठेंगे, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं, उठो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। कई बार जब तक सीनियर नहीं बैठे हम नहीं बैठ सकते, जब तक हमारे सीनियर नहीं बैठे हम नहीं बैठ सकते। तो प्रभु ऐसे समय में हमें तैयार कर रहा था, ऐसे से मुझे तैयार कर रहा था। मुझे कभी किसी से सॉरी बोलने में शर्म नहीं आती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी किसी को सॉरी बोलने में मुझे शर्म नहीं आती है। लोग सोचेंगे वो क्या सोचेगा, मैं को शर्म नहीं आती, और आपको भी नहीं आना चाहिए। यही तो हम्बलनेस है। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाती, कुछ गलती हो जाती है, तो सॉरी बोलती हूँ मैं। हालेलुया। जब मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो हम सॉरी बोलना है हमको। और प्रभु उस समय मुझे बता रहा था, मेरे से गलती भी नहीं होती थी, जब मैं नर्सिंग में सॉरी बोलती थी तो प्रभु वहां पे तैयार कर रहा था। प्रभु वहां पे तैयार कर रहा, बिना गलती की डांट। आप समझते हो, बिना गलती की डांट। आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आपने डांट को सुन लिया, आपने पाप नहीं किया, उसका इल्जाम आपके ऊपर लग गया।
हालेलुया। बिना गलती के असाइनमेंट लिखना। हम्बल बना रहा था प्रभु आपको। क्या बना रहा था प्रभु? हम्बल बना रहा था मुझे। आपको भी प्रभु हम्बल बनाएगा। आप सोचते हैं कि मेरे ऑफिस में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं बोलूंगी उस ऑफिस में आपका एक युद्ध है। शैतान नहीं चाहता आप उस ऑफिस में काम करें, क्योंकि वहां पे ही एक ब्रेक थ्रू आएगा, वहां पे रिवाइवल, वहां से आप लोगों को लेके आएंगे। और प्रभु आपको उन लोगों के सामने हम्बल, प्रभु आपको अपनी मम्मी के सामने, आपकी मम्मी कड़क है ना, मैं बोलूंगी बहुत समझदार आपकी मम्मी है। यदि आपकी मम्मी कड़क है, टाइट है बोलने में, आपका लीडर भी टाइट है, आपका पास्टर भी टाइट है ना, तो मैं बोलूंगी आप सही चर्च में हैं। आप पाप कर रहे हो, पास्टर बोल रहा करो। घूमने जा रहे हो, करो। संडे के दिन चर्च नहीं आ रहे हो, जो करना है वो करो। मतलब आपके पास्टर को, आपके लीडर को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको पता है। लेकिन मैं बोलूंगी आपका लीडर बहुत अच्छा है, जो आपको टीच करता, आपको गाइड करता, आपको इंकरेज करता, आपको बताता है। और आप कई बार फोन नहीं उठाते, डरते, फोन नहीं उठाते। लेकिन सोचो, 10 फोन लगा लिए लीडर ने, 15 फोन लगा लिए, 20 फोन, 25 फोन। सोचो प्रभु उनको कैसा तोड़ रहा है, वो फिर भी लगा रहे। आप फोन उठाओ नहीं उठा, लेकिन फिर भी वो लगा रहे। ये क्या है? हम्बल, 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 हम्बल। घमंड टूट रहा है। आप फोन नहीं उठा रहे हो, आपका घमंड बढ़ रहा है। आपका घमंड बढ़ रहा है, देखो इसको मेरी जरूरत पड़ रही है। आपका घमंड बढ़ रहा है, लेकिन उनका घमंड जो है वो टूट रहा है, प्रभु उनको तोड़ रहा है। हालेलुया। हम कई बार बोलते हैं ये सिस्टर बहुत तेज है, ये बहन बहुत तेज है। आपको ऐसे लोग दिए हैं, आपको पता है क्यों? क्यों? क्यों ऐसे लोग दिए हैं? ऐसी कलीसिया में आपको, जो लोग आपको समझते नहीं, अच्छा है वो नहीं समझे, प्रभु आपको समझेगा, प्रभु आपको तोड़ेगा। क्योंकि मूसा के जैसा नम्र कोई नहीं था, मूसा के जैसा नम्र कोई नहीं था। और मूसा नम्र के साथ मालूम क्या था? वो विश्वास योग्य भी था। पढ़िए 12 का 5। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले हाँ, सब मनुष्यों से बहुत सॉरी, अधिक नम्र मूसा, स्वभाव। गिनती 12:3 उसमें लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से नम्र था। और जिस तरह मूसा नम्र था, आज हमें भी मूसा की तरह नम्र बनना है। क्योंकि मूसा के अंदर क्या क्वालिटी थी? उसने 40 साल अपने ससुर की भेड़ बकरी चढ़ाई, और प्रभु उसको तोड़ रहा था, प्रभु उसको तैयार कर रहा था। और फिर क्या हुआ आपको पता है? जब फिरौन दुख देने लगा, फिरौन तकलीफ देने लगा, और इस्राएली लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, बोले हम तो वहीं अच्छे थे, तभी प्रभु उसको तोड़ रहा है, तभी प्रभु उनको नम्र बना रहा है। मूसा इजरायली लोगों को लेके जाने मांग रहा है, कनान में लेके जा, लेकिन नहीं, वो तो बोल रहे कि हम तो पहले ही अच्छे थे, हम तो पहले ही अच्छे थे, हम तो पहले ही अच्छे थे। 2 व्यक्ति बचे थे, कालेब। हालेलुया। परमेश्वर वहां भी उसको तोड़ रहा है। लोग बोलते हम वहां अच्छे थे, बोले देखो यहाँ पे पानी नहीं मिला, अब तो हमें यहाँ पे मरने के लिए आया है। तब भी मूसा ने उन पे गुस्सा नहीं किया, तभी मूसा ने क्रोध नहीं किया, तभी मूसा ने डांटा नहीं। वो क्या कर रहा था? उसका, वो क्या कर रहा था मूसा? हम्बल बन रहा था। हम्बल। लोग उसको कितना ब्लेम कर रहे हैं पानी के लिए, बोले हम लहसुन खाते तो अच्छे रहते, हम मटन खाते तो अच्छे रहते, हम चिकन मिलता वहां पे अच्छा, हम लहसुन भरी चीज मिलती हमें अच्छा था। लेकिन उनको नहीं पता वो कहां से बाहर लेके आया, बचाया परमेश्वर ने उसको, मूसा के द्वारा लोगों को। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लोगों को मूसा के साथ रखा था। जो आप गिनती पढ़ोगे, आप निर्गमन पढ़ोगे, आप व्यवस्था विवरण पढ़ोगे, आप यहोशू पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा, पता चलेगा क्या है। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर क्या करूं? और फिरौन का मन जो था वो कठोर हो गया था। फिरौन का मन परमेश्वर ने क्या कर दिया? कठोर कर दिया था। कि लोग जब मिरेकल देख रहे तो भी विश्वास नहीं कर रहे, चमत्कार देख रहे तो भी विश्वास नहीं कर रहे। ऐसा होगा, आपके घर वाले देखेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर उनके सामने आपको हम्बल बनाएगा, उनके सामने आपको नम्र बनाएगा। हालेलुया। और मूसा क्या था? एक नम्र व्यक्ति भी था, और साथ में 12 उसका, ये पढ़िए 7। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं परंतु है, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वो झूठा नहीं है, वो फरेब नहीं है, वह वो तो मेरे अविश्वासी नहीं है, वो विश्वास योग्य है। परंतु मेरा दास जो मूसा है ना, जो मेरा बेटा है जो मूसा है ना, वो ऐसा नहीं है। तुम कितना भी उस पर इल्जाम लगा लो, मैं बिलीव नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन मूसा कैसा है मालूम है? हाँ पढ़िए। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों वो में तो मेरे सब घरानों में
विश्वास योग्य है। परमेश्वर मूसा के बारे में बोल रहा है कि वो तो नम्र तो है, साथ में वो विश्वास योग्य भी है, क्योंकि जो काम परमेश्वर उसको बोलता था वो करता था। जो काम परमेश्वर उसको बोलता था वो करता था। आज जो काम हमें बोला गया यदि हम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के प्रति भी और अपने पास्टर के प्रति भी विश्वास योग्य है। और परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है, परमेश्वर उसकी टेस्टमेंट दे रहा है कि मेरा दास मूसा तुम लोगों जैसा नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं रहा, जलन नहीं कर रहा, विरोध नहीं कर रहा, क्रोध नहीं कर रहा, घमंड नहीं कर रहा, वो नम्र के साथ विश्वास योग्य भी है। आज हमें नम्र के साथ विश्वास योग्य भी है होना है। कितने सारे लोग विश्वास योग्य नहीं है परमेश्वर के प्रति। मैं आज आपको बताना चाहूंगी, हम वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन विश्वास योग्य, विश्वास के साथ नहीं। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं विश्वास योग्य के साथ में। आज करी कल नहीं करी, कल करी आज नहीं करी, परसों करी आज नहीं करी। हालेलुया, हालेलुया। एक तोड़ा जिसको मिला ना, और 2 तोड़ा भी मिला, और 3 भी मिला, 4 मिला, 5 मिला, लेकिन जिसको 5 मिला उसने 5 और कमाए। जिसको 1 मिला था उसने गाड़ दिया, विश्वास योग्य नहीं था, लेकिन 5 वाले ने 5 और कमाए। हालेलुया। यदि आपको छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, आप बहुत बातों के अधिकारी नहीं हो सकते, आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते, अपने देश के अधिकारी नहीं है। लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। हम कैसे बन सकते हैं? हम कैसे? गलती से अगर आपके अकाउंट में पैसे आ गए किसी के, आपको तुरंत ट्रांसफर करना है। मिनिस्ट्री में ऐसा होता है, किसी के लाख रुपए आ जाते हैं, हम नंबर चेक करते हो, टीम को फोन लगा के बोलते इसने गलती से दिए या सही दिए। कोई लोग तो सही देते, किसी की गलती से किसी के जो चेक कर रहा है कोई 100 रुपये डाल रहा है, तो किसी के 1000 आ गए तो भी हम रिटर्न कर देते। गलती से हो जाता है, गलती से बाई चांस मिस्टेक। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको विश्वास तो करें छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में। हम्बलनेस के साथ आपके अंदर विश्वास हो गया। परमेश्वर बता रहा है मूसा के बारे में कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है और तुम लोग जैसा नहीं है, लेकिन उसने क्या करा? वो लोगों को लेके चला, वो लोगों को लेके चला, वो कलीसिया को लेके चल रहा, वो लेके चल रहा है, लेके चल रहा है, लेके तो भी लोग उस पर क्या कर रहे? ब्लेम कर रहे हैं। अगर मूसा भी सोचता कई बार ऐसा कि मैं ऐसा हूं तो मैंने 40 साल सेवा करी है, वे अपने ससुर की भेड़ बकरी चढ़ाई, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसको यहाँ भेजा। वो तैयार हो गया तब यहाँ भेजा, लेकिन तब भी तैयार हुआ, परमेश्वर और तैयार कर रहा है। आप ग्रेस में, परमेश्वर और ग्रेस, आप छुटकारे में, परमेश्वर और छुटकारा देना चाह रहा है। मैं आपको बोलूंगी, जब तक आपकी आखिरी सांस नहीं बंद होती तब तक आपको छुटकारे की जरूरत है। आप 80 साल की बुढ़ी भी हो जाओ ना तो भी आपको छुटकारे की जरूरत है। आज आपने छुटकारा पा लिया, मैं नहीं बोलूंगी एक एक क्षण, एक एक पल में आपको छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि एक एक पल, एक एक क्षण में शैतान आपके जीवन में कार्य करता है, आपसे बात करता है। आपको क्या पता आपकी मम्मी के अंदर से कौन बात कर रहा, आपके पापा के अंदर से कौन बात कर रहा, आपके पड़ोसी के अंदर से कौन बात कर रहा, आपके लोगों से अंदर से कौन बात कर रहा, आपके पति के अंदर से कौन बात कर रहा, आपके बच्चे के अंदर से कौन बात कर रहा, आपको क्या पता? तो एक एक क्षण शैतान बात कर रहा है ना, तो एक एक क्षण हमें छुटकारे की जरूरत है। हमारा अब छुटकारा होगी, हमें जरूरत नहीं है। मैं आज आपको बोलूं, आज आपने साइकिल की हवा ढलाई, क्या आप साइकिल ही चलाएंगे? आप नहीं चाहते मैं स्कूटी की, मैं बाइक की हवा डलाऊं। लेकिन कुछ लोग मीटिंग के बाद क्या करें, साइकिल की हवा के बाद घर ही बैठ गए, वो थोड़े दिन में फुस हो जाएगी। कहाँ तक ले जा पाओगे आप साइकिल? हवा भर गई, अब बहुत प्रार्थना कर ली, अब बहुत वचन पड़े, अब बहुत मीटिंग, अब आराम, 2 हफ्ते से घर में है, तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट मीटिंग में आपके इनविटेशन नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। जो व्यक्ति ये मीटिंग के बाद रिजल्ट ला रहा है, इस मीटिंग में सिर्फ उन्हीं की एंट्री है ना। खाना पीना, रूम में एंजॉय करना, इसके लिए मीटिंग नहीं होती, लेकिन वो मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट है हमारी लाइफ में। हालेलुया। यदि मूसा भी कोई रिजल्ट नहीं लाता 40 साल सेवा करने के बाद, तो परमेश्वर उसको कलीसिया नहीं देता। हम रिजल्ट नहीं ला रहे हैं तो परमेश्वर हमें लोग नहीं देगा। आप सोच रहे हो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर घमंड है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ,
आप जितना ज्यादा नम्र बनोगे, आप जितना ज्यादा विश्वास योग्य बनोगे, परमेश्वर आपको उतना ज्यादा ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको उतना ज्यादा उठाएगा, जितना ज्यादा आप नम्र, और उतना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे मूसा लोगों को क्या कर रहा था, कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। तो भी लोग उसकी बात, देखो हमें पानी नहीं मिल रहा, क्या हम मर जाए क्या, लाल समुद्र पर हम मर जाए क्या। हर चीज पे वो लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे, क्या तू हमें मरने के लिए यहाँ पे लेके आया है क्या। पानी नहीं मिला तो पानी को परमेश्वर ने मीठा किया, पहले खारा था फिर मीठा किया। हर चीज पे परमेश्वर ने मूसा को नम्र बनाया, नम्रता से नम्रता की ओर, हम्बलनेस से हम्बलनेस की ओर मूसा बढ़ रहा था। 40 120 साल उसने क्या करी, सेवा करी। हालेलुया, हालेलुया। और हम्बलनेस के साथ विश्वास योग्य भी था। आज लोग आपके अंदर हम्बल तो देखेंगे, लेकिन विश्वास योग्य, विश्वास पात्र भी आपको होना चाहिए एक एक चीज के प्रति। कुछ चीजें हमें अब पता चलती, कुछ चीजें हमें थोड़े दिन बाद पता चलती, आप विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास वो योग्य मेरे है। सब घराने विश्वास योग्य। आपको सब लोगों में विश्वास योग्य होना है, आपको हम्बल भी होना है, जिस तरह मूसा था। मूसा को परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों के सामने रखा, विरोध, कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने, ऐसे लोगों के सामने। हमें भी परमेश्वर ऐसे लोगों के सामने रखेगा। आप ये मत सोचो, यदि आपकी कलीसिया में लोग आ रहे हैं तो वो हम्बल होगा। कोई व्यक्ति होगा तो वो चेयर में पीछे नहीं, आगे ही बैठने मांगेगा। आपको पता है, कोई व्यक्ति चेयर में, वो बोलेगा मैं यहीं बैठूंगा, हिलेगा नहीं। आप उससे गुस्सा नहीं कर सकते, आप उसको चिल्ला नहीं सकते, आप उसको डांट नहीं सकते, आप उसको उठा नहीं सकते। प्रभु ऐसे लोग आपको हैंडल करने के लिए, ताकि आप हम्बल बने। हालेलुया, हालेलुया। अब एक व्यक्ति पीछे कुछ खा रहा है और वो एक दो बार आया है, राइट। आपने उसको उठा दिया और बोला बाहर जाओ। आपको पता है वो दूसरी बार चर्च नहीं आएगा, वो तीसरी बार भी चर्च नहीं आएगा, और वो कभी नहीं आएगा। उसको क्या पता चर्च में ब्रेड नहीं खाना, उसको क्या पता चर्च में गुटखा नहीं खाना, उसको क्या पता। लेकिन जब वो वचन सुनेगा, प्रभु उसके हृदय को खोलेगा, और आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं बोलना है। प्रभु को काम करने, हम काम करने लग जाते, प्रभु को काम करने में। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें लगता है साल भर वाला, 2 साल वाला ऐसी हालत कर रहा है, ठीक है हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन जो आ रहा है हम उसको बोलेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको उनके सामने हम्बल, आपका पति बहुत कड़क है, प्रभु आपको उनके सामने भी हम्बल बना रहा है। आपकी पत्नी बहुत कड़क है, प्रभु आपको उनके सामने भी नम्र बना रहा है। आप जिस जगह जा रहे हो वो लोग ऐसे, प्रभु आपको उनके सामने भी हम्बल बना रहा है। कई लोग आपका विरोध करने आएंगे, कई बार झगड़ने वाले लोग आपसे झगड़ते हैं और वो सोचते हैं आप रिप्लाई करेंगे, आपने रिप्लाई नहीं करा। ब्लेम लगाया आपने, आपके ऊपर ब्लेम लगाया किसी चीज का, लेकिन आपने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। आपने कोई रिप्लाई नहीं किसी भी चीज का। वो तो आपके लिए झगड़ने के लिए तैयार था, वो तो ब्लेम लगाने के लिए तैयार था, वो तो आप पे इल्जाम लगाने के लिए तैयार, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन हम कई बार क्या करते, रिप्लाई कर देते हैं। हमें रिप्लाई हमेशा नहीं करना। मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ, आपका रिप्लाई नहीं करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वही एक थप्पड़ होता है लोगों के लिए। आपका रिप्लाई ना करना, आपको पता है ये बात, आपका रिप्लाई नहीं करना ही एक थप्पड़ है। आज हम लोगों से लड़ते कैसे हैं, मैं आपको बताती हूँ। व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा, इंस्टाग्राम की स्टोरी के द्वारा, फेसबुक स्टोरी के द्वारा, या फेसबुक अपडेट प्रोफाइल के द्वारा हम इस तरह से लड़ते हैं। अगर किसी ने हमें कुछ बोला तो हम उसके बारे में फेसबुक पे डालेंगे, फिर हम व्हाट्सएप स्टेटस में वचन डाल देंगे। क्या ये आपकी हम्बलनेस है, हम उसको वचन के बारे में बताएंगे। ये स्टार्टिंग दिनों का लेवल है, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ना करें। आपके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, आपने पवित्र आत्मा को बुझा दिया। कभी किसी को स्टेटस के द्वारा, कभी किसी को व्हाट्सएप के स्टेटस, फेसबुक के स्टेटस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी इस्तेमाल करते हो, यदि उसके स्टेटस के द्वारा आप लोग कर रहे हैं तो आप उसको नहीं, आप अपने आप को बुझा रहे हो, आप अपनी अनॉइंटिंग को, अपने अभिषेक को खो रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप घमंड से घमंड की ओर बढ़ते जा रहे हो। और जब उस व्यक्ति ने आपका स्टेटस देख लिया, आप बहुत खुश हो गए, हाँ मैंने इसी के लिए डाला था, हाँ मैंने इसके लिए डाला था, इसने देख लिया है, इसको चिढ़ाने के लिए तो किया था। नहीं, आप घमंड से घमंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं आज आपको बोलूंगी,
हमारी जो लड़ाई है वो परमेश्वर लड़ेगा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं लाइव मीटिंग आती थी शुरू शुरू में, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध करा, मैं बोलूँगी परिवार वालों ने भी विरोध करा, व्हाट्सएप पे बोल के विरोध करा, लेकिन हमने कभी कोई रिप्लाई नहीं करा। हालेलुया। हमेशा रिप्लाई मत करो, कभी भी रिप्लाई मत करो। यहाँ तक मेरी खुद की फ्रेंड, उसने भी रिप्लाई किया, उसने भी मुझे बोला, हमने कभी रिप्लाई नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। ऐसे लोग हैं जो आके अभी भी फेसबुक पे रिप्लाई करते हैं, लेकिन मैन ऑफ गॉड जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। हालेलुया। आपको ऐसे लोगों को हटा देना है जो हमारे काम के ही नहीं है। हालेलुया। जो हमारे भी आईडी पे आ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, हमें ऐसे लोगों को, हमें उनके कमेंट्स को ही देखना नहीं। आपसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। आप अपने दुश्मन की ओर ना देखें। आप अपने दुश्मन की, उसने ऐसा बोला, लेकिन आप ये देखें कि आपसे प्यार करने वाले कितने लोग हैं। मैं अपने दुश्मन की ओर नहीं देखती हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा, बट मैं इतना जानती हूँ कि मेरे से प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप ये सोचें कि उसने आपके लिए एक नेगेटिव वर्ड बोला है, लेकिन जो आपसे प्रेम करते हैं, उसने कितने पॉजिटिव वर्ड बोले हैं, उसने कितना आप प्रेम से भरे हो। जब आप उससे बात करते हो या वो आपसे बात करते हो, तो आप क्या सोचते हो, आप तो वो चीज़ भूल ही जाते हो। तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे स्टेटस ना डालें, फेसबुक पे मत डालें, वचन का मत डालें, कुछ मत डालें। हालेलुया। आप कभी भी उस व्यक्ति को, कभी ना कभी उसको ज़रूरत पड़ेगी और वो आपसे प्रायर प्रेयर कराने आएगा। जो लोग विरोध करते थे वो आज प्रार्थना कराने आएंगे। क्यों? आपके हम्बलनेस के द्वारा वो बोलेंगे कि मैंने कितना ज़्यादा विरोध करा, मैंने कितना ज़्यादा बोला, लेकिन इसने कुछ भी रिप्लाई नहीं करा और आज वो आपसे प्रार्थना। यदि आप जवाब देते रहेंगे तो वो थोड़ी ना आपसे प्रार्थना कराएंगे। वो बोलेंगे इसका जीवन नहीं बदला, मेरा जीवन कैसे बदलेगा? प्रभु का पहली चीज तो नम्र है ना, ये नम्र ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप मत जवाब दो। हालेलुया। कोई बोलेगे शैतान की बेटी हो, कुछ मत बोलो। आप अपने अंदर कैंसल करो, उसको मत बोलो। लेकिन ऐसे लोग क्यों आपके सामने? प्रभु आपको नम्र बना रहा है। जब मैं स्टार्टिंग में आई और दुपट्टा सर पे नहीं ओढ़ना, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या एक दुपट्टा सर में ओढ़ने वाली स्त्री पवित्र होती है? मैंने ऐसी लेडीज को जो है तो दुपट्टा सर में ओढ़ी भी है, थोड़े दिन बाद लाइव स्ट्रीम हटने के बाद वो टिकटॉक बनाते हुए दिखी, टिकटॉक का वीडियो, फीलिंग क्रेजी, फीलिंग क्रेजी, फीलिंग लव। तो कैसे आप विश्वास करते हो कि एक दुपट्टा सर पे रखने वाली लेडीज पवित्र है, एक वाइट सूट डालने वाली जो लेडीज है वो नम्र है? कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं? हालेलुया। और एक अच्छे कपड़े पहनने वाली लेडीज नम्र नहीं। पौलुस ने क्यों लिखा था आपको पता है? आप जब नीचे की लाइन पढ़ोगे तो उसमें ध्यान से पढ़ना, कुरिन्थियों में, ना तो परमेश्वर की लेकिन ये मनुष्य की इच्छा है। क्योंकि वहां की लेडी से क्या करती थी, बालों में कलर करती थी, बालों में है ना अलग अलग कलर है, बालों में आजकल लोग कलर लगाते हैं ना, वो कलर, और वो उसकी वजह से बोला था। बट ऐसा कुछ भी नहीं। क्या परमेश्वर कैथरीन कुलमिन को इस्तेमाल नहीं करता है? क्या परमेश्वर अपोस्टल क्रिक को इस्तेमाल नहीं कर रहा है? हाँ। क्या परमेश्वर बड़ी बड़ी दासी को इस्तेमाल नहीं, वो भी तो नहीं पहनते? तो आप सोचिए, ये शैतान का, लोगों की नजर वचन पे नहीं लेकिन लोगों की नजर शरीर पे है, आज कपड़ों पे है। आज आपको कपड़ों से बाहर आना है, आज कपड़ों से बाहर आना है। हालेलुया। हालेलुया। गांव में सेवकाई करना चाहो तो गांव वाला बन जाओ, शहर में सेवकाई करो शहर वाला बन जाओ। हालेलुया। आप जिस जगह जाओगे आपको वैसा बनना है। हालेलुया। तो हमें ऐसे लोग क्यों मिले आपको पता है? आपको लोग आएंगे, बोलेंगे बोलेंगे। कई बार जब मैं लाइव जब जब लॉकडाउन था, तो मैं यहाँ बैठ के वर्ड ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड के साथ पढ़ती थी, तो लोग मुझे वो लोग फोन लगाते थे कि महिलाएं वर्ड ऑफ गॉड ही पढ़ सकती। कहाँ लिखा है सब? क्यों बाइबल में इतनी सारी प्रॉफिटिक है, प्रॉफिटिस है? क्यों परमेश्वर ने हन्ना को इस्तेमाल करा? क्यों परमेश्वर ने दबोरा को इस्तेमाल करा? हालेलुया। इसलिए हमें कोई रिप्लाई नहीं करना है। हालेलुया। तो जितना ज़्यादा आप रिप्लाई नहीं करोगे, जितना ज़्यादा आप विरोध का रिस्पॉन्स नहीं करोगे, उतना ज़्यादा आपका घमंड टूटेगा और उतना ज़्यादा आप हम्बल करोगे। और आप एक हफ्ता ये करके देखना, परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। और आपको पता है, परमेश्वर आपको रेवलेशन देगा, प्रकाशन भी देगा। परमेश्वर जो ड्रीम आप देख रहे हो वो एग्जैक्ट पूरे भी होंगे जब हम्बल बनोगे। और जिसके लिए आप जो बोलोगे वो पूरा होगा, क्योंकि आप क्या हो, आप विश्वास योग्य भी हो और आप हम्बल भी, आप दोनों चीजें। अब हम कुछ चीजों को देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण 34 उसका 10। और मूसा के तुल्य इज़राइल में, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। मूसा के तुल्य मतलब परमेश्वर मूसा से ही बात करता था। मूसा के तुल्य कोई नबी उठा ही नहीं है, उसने उठने ही नहीं दिया, क्योंकि वो इतना हम्बल था, क्योंकि वो इतना नम्र था कि मूसा के तुल्य कोई नबी नहीं उठा कि जिससे परमेश्वर आमने सामने बात कर सके। देखो मूसा के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी थी कि वो हम्बल था, वो नम्र था, वो कोई नबी उठ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दिन प्रतिदिन क्या बना रहा था? हम्बल बना रहा था। और परमेश्वर से गुप्त रूप में नहीं, लेकिन परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था। ये वही मूसा जिसका पौरुष नहीं घटा, ये यही मूसा जिसके जूते छोटे नहीं है, ये यही मूसा जिसके कपड़े गंदे नहीं है, यही वही मूसा जिसकी आग जलनी पड़ी। हालेलुया। इसी वचन में लिखा, भजन संहिता, सॉरी, आप जब ये व्यवस्था में 34 पढ़ेंगे उसमें पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़िए। हालेलुया। तो हमें इस तरह नम्र बनना है, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। यदि हमें किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोला है? परमेश्वर हमें तोड़ रहा है, हमें सॉरी बोलने के लिए बोला, क्यों हमें सॉरी, हम क्यों बोले? हमारी गलती नहीं, तो भी बोलो सॉरी। परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी टीचर आपको पनिशमेंट क्यों देती? परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। आपके मैनेजर आपको नहीं समझ रहा, परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। हालेलुया। आप हम्बल बन रहे हैं। हालेलुया। आप अच्छी प्रार्थना करके घर से निकले, लेकिन एकदम से ऑटो वाले ने आप ही को बोला, आपसे ही क्या हो गया? परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। वहां भी आपको चुप रहने के लिए बोला है, ऑटो वालों के सामने आपको चुप, बस वालों के। मैं ऐसी कंप्लेंट सुनती हूँ कि ऑटो यहाँ से तो बहुत अच्छे जाते हैं मैडम, लेकिन ऑटो से ये लोग भिड़ जाते हैं। कभी वो ऑटो वाला बाय चांस आपकी पहचान वाला निकल गया और वो चर्च में आते बैठा हुआ दिख गया, आप उससे नजरें नहीं मिला पाएंगे। आप उससे नजरें नहीं मिला पाए। कब कौन व्यक्ति चर्च में आके बैठ जाएगा, कब कौन व्यक्ति आ जाएगा, आप नजरें नहीं मिला पाएंगे। क्यों? आपने उसके साथ क्या बिहेवियर किया? आप सच में अपने ऑटो वालों को लाना चाहते हो, अपने परिवार को लाना चाहते हो, आप रिप्लाई देना बंद कर दो, आप रिस्पॉन्स करना बस बंद कर दो। हम यहाँ से जाते हैं, बेचारे से हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं 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 इतने दे देना, नहीं नहीं इतने दे देना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो अपना जितना होगा वो लेगा, आपको देना है। आप मॉल में जाके कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, आप फ्लाइट में जाके कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, आप ट्रेन थर्ड एसी में जाओगे, सेकंड एसी में कभी नहीं बोलोगे कम कर दो। आपको देना है, पे करना है। आपको अच्छा फूड खाना है, बर्गर पिज्जा, तो वहां भी जाके आपने वहां भी आप फुल पेमेंट दोगे। तो फिर बेचारा ऑटो वाला खून पसीने की कमाई, वो दिन भर कभी 50 की सवारी छोड़ी उसने, तो जहां आपको छोड़ा है वहां से उसको सवारी मिलेगी, उतने तो वो आधे पेमेंट लेगा ना। तो आपको देना है उसको, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना चाहिए, उसका हक ना मारो। जब आप उसका हक नहीं मारोगे, परमेश्वर आपका भी हक नहीं मारेगा। आपने उसको कम दिया, परमेश्वर आपके लोगों को कम देगा। आपको ईमानदार रहना है, जो वो बोल रहा है, हाँ हम 30-50, आप समझ जाओ बस वो रोने लग गया ना कि अब नहीं हो सकता, आप बस आपको उतने दे देना है। कम करना है, बार्गेनिंग करना है, लेकिन आपको, लेकिन आप उसके सामने एकदम गुस्सा हो गए, आप सोचो वो व्यक्ति कभी चर्च में आ गया या पहचान वाला निकल गया, क्या होगा? मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, एक बात। एक बार हम लोग अपनी स्पिरिचुअल जो लीडर थी, उसके भाई की मैरिज में जा रहे थे। तो मैन ऑफ गॉड ने जो टिकट है ना, जैसे आज तारीख क्या है, आज 20 तारीख है ना, आज 20 तारीख है, तो सोचो हमने 19 का कराया, तो हम सोच रहे हैं कि 19 की नाइट, लेकिन 12 बजे बाद तो 20 लग जाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। तो हमें जाना था जुनारदेव, हमें जाना था जुनारदेव, हम जा रहे, और मैन ऑफ गॉड बोल रहे ये सीट अपनी है, लेकिन वो बोल रहे नहीं वो सीट हमारी है। हमने कुछ नहीं बोला, हम आ गए। बट मैन ऑफ गॉड हम बात कर रहे, फिर हमने टिकट चेक करा, तो जो हमने टिकट किया था ना, वो है ना 19 की रात का किया था, लेकिन लग गई थी 20। आप समझ रहे हो, मतलब हमको 18 की नाइट में बैठना था, और हमने 19 की नाइट की कर दिया। और वो बोल रहे, मैन ऑफ गॉड बोल रहे, ये जो है ना मुझे पहचान के दिख रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये भी वहीं जा रहे हैं। और आपको पता है, यदि उस वक्त, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमें परमेश्वर ने एक अच्छा अगवा दिया, जो हमें हर वक्त गाइड और टीच करते रहते हैं।
तो यदि आप में से कुछ होते तो आप झगड़ने लग जाते, नहीं कि तो मेरी ट्रीट है, मेरी ट्रीट है। और जब वो शादी में गए हम उधर, तो वो भी उधर गए और हम भी उधर गए। हालेलुया। और हमने, मेरा बेटा छोटा था और हमने नॉर्मल बैठ के रात गुजार ली। और नॉर्मल बैठ के रात गुजार ली क्योंकि ये सीट इनकी है। और जब वो मिले, आपको पता है हमारी टेस्टमनी दी उनने वहाँ पे। तो बोले इनसे गलती से दूसरा टिकट हो गया, लेकिन फिर भी इन्हें हमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा। पर ये लोग उधर ही बैठे थे साइड में। एक नहीं बोला कि आप ये कर लो या ये हमारी है, वैसे लोग होते झगड़ने लग जाते। तो लोगों ने उधर मैरिज में टेस्ट में नहीं दी। आपको पता है यदि ऐसे ही कुछ आपके साथ अगर इंसिडेंट होता है तो आप क्या करेंगे? वहां भी परमेश्वर आपको तोड़ता है। वहां भी परमेश्वर ने क्या किया? तोड़ा। क्यों? घमंड से घमंड की ओर नहीं, नम्रता से नम्रता की, नम्र से नम्र की ओर, हम्बल से हम्बलनेस की ओर। हालेलुया। आप स्कूटी पार्क कर देंगे, आप कार पार्क कर देंगे। आप ये देखते हो कभी कि कार अगर आप पार्क कर, स्कूटी पार्क कर रहे हो, तो क्या सामने वाले को, व्यक्ति को, जब वो निकलेगा उसको जगह है जाने की? आप दूसरे का सोचते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि घमंड से भरा, वो अपने बारे में सोचता है। नहीं, आप जब कार का, हमेशा मैन ऑफ गॉड कार पार्क करते हैं, वो हमेशा वो व्यक्ति निकल पाएगा। बाइक पार्क करेंगे तो वो व्यक्ति निकल पाएगा, वो सोचते हैं। पहले भी बोलती थी ऐसा क्यों? बोलते हमें दूसरे के बारे में भी सोचना है कि वो निकलेगा कि नहीं, किसी को ट्रबल नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको हमेशा सही पार्क करना है। कार, कार हो गई आपकी, बाइक हो गई आपकी, स्कूटी, कहीं भी आप सही पार्क करना है, क्योंकि परमेश्वर वहां भी हमको तोड़ रहा है। हालेलुया। यदि ऐसे व्यक्ति आपको रिक्शा में या कहीं भी मिल जाए, यदि आप ऐसा करते हैं कि नहीं ये तो मेरी सीट है, आप झगड़ने लग जाओगे, तो क्या होगा? क्या आपके अंदर हम्बलनेस है? क्या आपके अंदर नम्रता है? क्या आपके अंदर प्रभु का आत्मा है? प्रभु आपको इन टीचिंग के द्वारा, प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोग विरोध करेंगे, लेकिन उसमें प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। उन्होंने ये बात सुन तो ली, उनके अंदर पहुंच तो गई, उनको मालूम तो हो गया, और एक समय आएगा, आज नहीं करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु, सॉरी, व्यवस्था 34:10 में परमेश्वर क्यों मूसा से आमने सामने बात करता, और उसके नबी कोई उठा क्यों नहीं? पढ़िए पढ़िए। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। जैसे मूसा के जैसा कोई नबी उठा नहीं, उसने उठने ही नहीं दिया। अरे आपके जैसे व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में। मैं बोलूंगी जब आप सुबह उठो ना, आप ब्रश भी नहीं करो, भीड़ लग जाना चाहिए आपके घर में। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज बताना चाहती हूँ, वो तो अभी विरोध चल रहा है। हालेलुया। वरना आप एक बार, जब हम लोग रेंट से पूछना, कितनी बहनों की भीड़ होती थी। पड़ोस में सुसमाचार, यहाँ सुसमाचार, वहां सुसमाचार, जहाँ जाऊं वहां बोलती थी। हालेलुया। लेकिन अभी बुद्धिमानी से काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा चुप हूं मैं। हालेलुया। जहां जाए वहां, कहीं भी ऐसा है जो चुप नहीं रहती थी मैं। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस जगह मैं रहती हूँ ना, मेरे जैसा कोई नहीं है। जिस जगह आप रहते हो, आपके जैसा कोई नहीं। और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कहाँ? नम्रता से नम्रता की ओर। हाँ पढ़िए। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा हाँ, जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें जिससे की। यहोवा ने, सोचो आप इतने ज्यादा नम्र हो गए कि परमेश्वर आपसे आमने सामने बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे आमने सामने बात करेगा, आप इतने ज्यादा नम्र है। आपको पता है, जो नम्र व्यक्ति होता है ना, आपको पता है उसका लोग फोन नंबर लेने के लिए भी हाथ पैर दबाते हैं। मैंने ऐसा सुना है अभी मीटिंग में। नाम नहीं बताऊंगी, आप समझ जाइए, आप बहुत समझदार हो। उसके जो नम्र व्यक्ति होता है ना, उससे लोग उसका नंबर मांगने के लिए, उसे जुड़ने के लिए, वो इतना यूज हो रही है, तो उससे लोग हाथ पैर दबाते हैं। आप इतने ज्यादा नम्र होंगे, लोग आपसे चिपके हुए रहेंगे। आप जब ज्यादा नम्र होंगे ना, आप लोगों के पास नहीं भागेंगे, लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको इनविटेशन पे इनविटेशन, इनविटेशन पे इनविटेशन मिलता रहेगा, बस आपको नम्र बनना है और विश्वास योग्य बनना है। और सुनो, जैसा परमेश्वर मूसा के साथ था ना, वो आज आपके साथ भी रहेगा। लेकिन अगर आपने इस वर्ड को फॉलो कर लिया तो आज से आपको क्या करना है? आज से आपको क्या करना है? यीशु 1:5, व्यवस्था विवरण 34:10 पढ़िए, फिर उसके बाद यीशु 1:5 में हम जाएंगे। और मूसा मूसा के ने, तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा आपके जैसे, आपके घर में कोई नहीं होना चाहिए, आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप कौन हैं?
परमेश्वर ने आपको चेंज करा। आपको यदि आपके साथ अभी परिवार में इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको हम्बल बना रहा है। हालेलुया। आपका पड़ोसी आपको नहीं समझ रहा, आपके लोग आपको नहीं समझ रहे, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके लोग, आपके रिश्तेदार आपको नहीं समझ रहे, तो परमेश्वर आपको उनके सामने नम्र बना रहा है। जो आपका लीडर है, आप सोच रहे हो कि ये भी मुझे नहीं समझ रहा, प्रभु आपको उनके सामने भी नम्र बना रहा है। हालेलुया। यदि एक लीडर को ऐसे लोग मिले और वो बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत है, मैं बोलूंगी उनको भी उनके सामने नम्र बना रहा है कि वो डील को ये कर पाए। अरे ये काम तो मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन ये काम मैं कर पा रही हूँ। इस व्यक्ति को मैं नहीं समझ सकती, ये समझ पा रहा है, क्योंकि प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है, प्रभु हमें तैयार कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि चर्च में आते तो मैं सोचती थी हमेशा अच्छे लोग आते, नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको सबको डील करने आना चाहिए, आपको सबको हैंडल करने आना चाहिए। आप जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो, आपको पता है, आपको मार्केट में जब शॉपिंग करने जाते हो या आप कहीं भी जाते हो, आपको पता है पहले उनका नौकर कपड़े दिखाएगा। जो नौकर होता है ना, वो कपड़े दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्समैन, सेल्समैन बोलते हैं ना। तो वो सेल्समैन दिखाएगा या सेल्स गर्ल दिखाएगी ना। फिर क्या होता है, उसने दिखाया लेकिन जो कस्टमर आया उसको समझ में नहीं आया। फिर वो जो मेन जगह जिसकी दुकान रहेगी वो आएगा, वो बोलेगा हटो, और वो आपको फट 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 दिखाएगा। और आपको क्या, उसने क्या क्या मालूम आपको, वो खाली हाथ नहीं जाने दिया उसने आपको। उसने, आप एक ले रहे थे, दो लेके जा गए आप। क्यों? आपके अंदर ये पावर, आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, कन्वेंस करने की पावर, कन्वेंस करने की सामर्थ, कन्वेंस करने की क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। और ये सिर्फ प्रभु का, यदि प्रभु में विश्वास योग्य है, आप हम्बल है, तो हो पाएगा। तो क्या किया उसने, उसने अपने कस्टमर को खाली हाथ नहीं जान दिया। जहां वो एक ले रहा था दो लिया, जहां दो लिया था चार लिया, क्योंकि उसने कहा कहा किसने काम किया। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे लोग आएंगे आपके पास, बस आपको हैंडल करना है। और प्रभु आपको उनके सामने ऐसा हम्बल 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 बनाता रहेगा, नम्रता से नम्रता, नम्र से नम्रता की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए मूसा के जैसा कोई भी व्यक्ति नबी नहीं उठा, उसके जैसा कोई नम्र नहीं था जिस तरह मूसा था। और परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता। वही तो है, परमेश्वर उसको तैयार करा 40 साल, फिर 40 साल, फिर 40 साल, 40 साल करके इसको तैयार करा। और भेड़ बकरी, आज आप कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आप चर्च में पोछा क्यों नहीं लगा रहे, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आप कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे, प्रभु आपको तैयार। आप सोच रहे हो मुझे ये काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे ये काम क्यों नहीं मिल रहा, मुझे वो काम क्यों नहीं मिल रहा, आप जो काम कर रहे हो प्रभु आपको उसमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। मैं मैन ऑफ गॉड की वाइफ होके मैं आपको बताऊं, मैं कभी नहीं बोलती कि मुझे आप ये काम कर दो चर्च में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं हमेशा, प्रभु जो आपकी ओर से होगा, और वो आपको पता है, मैं कभी नहीं बोलती। मैं बोल सकती हूँ और वो दे भी देंगे, मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलती कभी। और आपको पता है, जो प्रभु आपकी ओर से, मैं प्रभु की ओर से हर चीज हासिल करना चाहती हूँ, ना कि मेरे हस्बैंड की ओर से, ना कि मैं लोगों की ओर से। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं प्रभु की ओर से जो हासिल करूंगी ना, वो हमेशा मेरी लाइफ में ग्रो होगा, वो हमेशा मेरी लाइफ में बढ़ेगा। लेकिन जो मनुष्य की ओर से मेरी लाइफ में होगा ना, वो हमेशा गिरेगा, हमेशा टूटेगा, वो आपको निराशा होगी। लेकिन जो प्रभु की ओर से होगा, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते। कोई भी, यदि यदि मुझे वेडनेसडे लाइव करना है, तो वो प्रभु की ओर से हो। यदि मुझे फ्राइडे लाइव मीटिंग लेना है, मैं नहीं बोलती, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं आज मैं लाइव मीटिंग, आज आपको लाइव मीटिंग लेना है। कई बार वो बोलते हैं आज मैं नहीं हूँ, तुझे आपको लेना है। और कई बार वो होते हैं घर में, तभी बोलते आज मैं नहीं लूंगा, आज आपको लेना है। मैं बोलती ये प्रभु की ओर से है। और प्रभु मुझे ऑलरेडी ऑलरेडी, यदि संडे है, संडे मैन ऑफ गॉड नहीं है, तो वो मैं नहीं बोलती, वो खुद बोलते आपको लेना है। मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअल फादर को बुला लो, वो बोलते नहीं आज आपको लेना है। मतलब जो मुझे पता है कि प्रभु की ओर से, मैं क्यों बोलूं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये दो, मुझे काम तो वही करूं। नहीं, ये तो मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरे अंदर की जीवान बोल रही ना, मेरे प्रभु का आत्मा थोड़ी ना बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे को पता है कि दास के द्वारा बात करेगा तो प्रभु की ओर से होगा। आप कुछ भी मांगो, आप प्रभु की ओर से मांगो। यदि आप वर्शिप करना चाह रहे हो तो आप प्रभु की ओर से मांगो। आराधना करना चाह रहे हो तो प्रभु की ओर से मांगो कि प्रभु तेरी इच्छा है, तेरी ओर से है क्या। मैं नहीं बोलूंगी प्रभु, आपका आत्मा आपके दास दासी से बात करेगा, आपका आत्मा आपकी दास दासी से बात करेगा, आपके लोगों से बात करेगा, शायद वो मेरे लीडर से बात करेगा। मैं क्यों बोलूं?
आज मैं प्रार्थना करूंगी, कल वो प्रार्थना कर, नहीं, मैं कुछ और सोच के आती हूँ हमेशा, पुलपिट पर कुछ और हो जाता, मैं समझ जाती है प्रभु की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। इवन कहीं जाना भी है तो ये सोचती हूँ मैं प्रभु की ओर से हो, प्रभु की ओर से हो। हालेलुया। कुछ भी चीज लेना भी हो, ये भी प्रभु की ओर से हो। हालेलुया, हालेलुया। इसमें संघर्ष नहीं होगा। लोग अपनी जॉब में कितना संघर्ष कर रहे हैं, मैं देख रही कि सुबह से ज्यादा शाम को, लेकिन उनको वचन का टाइम नहीं मिलता, उनको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है, वो प्रभु की ओर से नहीं मांगते। मैं बोलूंगी आप प्रभु से मांगो, प्रभु देगा। शादी नहीं हो रही, वो देगा, आप प्रभु की ओर से मांगो तो सही। और प्रभु की ओर से मांगोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे कि ये मैंने मांगा है, आप बोलोगे ये प्रभु ने दिया है। और आपका घमंड टूटेगा, आप नम्रता की ओर जाएंगे, आप हम्बलनेस की ओर जाएंगे। डीएल मोडी ने सोचा था कि शायद मेरे युद्ध जूते साफ करेंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि डीएल मोडी जूते साफ करे, और परमेश्वर ने उनके युद्ध को हम्बल नहीं बनाया, परमेश्वर ने खुद डीएल मोडी को हम्बल बनाया, क्योंकि वो हम्बल बनेंगे तो कलीसिया हम्बल बनेगी। यदि वो हम्बल नहीं बनते तो कलीसिया हम्बल नहीं बनेगी। यदि पास्टर हम्बल नहीं है तो कलीसिया हम्बल नहीं है। यदि कलीसिया हम्बल नहीं है तो उसके लोग भी हम्बल नहीं है। उसकी हर एक चीज में घमंड होगा। यदि वो गोल्ड की रिंग लेगा तो वो हमेशा दिखाएगा, बार बार अगर प्रचार करेगा तो हाँ हाँ गोल्ड की रिंग है, हाँ हीरे की रिंग है। ऐसी कोई चीज मैं नहीं पहनती, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मुझे प्रचार के समय, जो मुझे वचन के समय अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पहनना, ऐसा नहीं कि है नहीं, है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पहनना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कि आप वचन कर रहे हो, आप वचन प्रचार कर रहे हो, आपका ध्यान बार बार रिंग पे, हीरे की रिंग पे जा रहा है, आपका ध्यान बार बार गोल्ड की रिंग पे जा रहा है, आपका ध्यान बार बार नेकलेस पे जा रहा है, आपका ध्यान बार बार इस चीजों पे जा रहा है, नहीं, हमें कुछ और करना है, हमें कुछ और करना है। हालेलुया। जब भी आप कुछ मांगो तो सिर्फ प्रभु की ओर से, कि प्रभु क्या, यदि प्रभु आपको उधर नहीं ले जा रहा, शायद प्रभु की और इच्छा है। अभी मैं बहुत सारी जगह मीटिंग्स में नहीं जा पा रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और मैं अंदर सोच रही हूँ, मेरे अंदर बहुत इच्छा है कि मैं यहाँ भी जाऊँ, मैं वहां भी जाऊँ, मैं ये भी करूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ प्रभु का कुछ मेरे लिए बड़ा प्लान है, प्रभु का मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान है, प्रभु के लिए मेरे लिए कुछ बड़ी योजना है। प्रभु जब ले जाएगा ब्लास्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु अभी भी हमें तैयार कर रहा है। यदि मैं घर में हूं तो मैं तैयार हो रही हूँ, यदि मैं प्रार्थना की कोठरी में तो मैं तैयार हो रही हूँ, ये वचन की कोठरी में तो मैं तैयार हो रही हूँ, मैं गुप्त प्रार्थना करी तैयार हो रही हूँ, मैं रात में प्रार्थना करी तो मैं तैयार हो रही हूँ। प्रभु इन दिनों रात में ज्यादा बात कर रहा है, मैं रात में ज्यादा प्रार्थना करी तो प्रभु रात में मुझे तैयार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रकाशन दे रहा है, रेवलेशन दे रहा है, हर एक चीज दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? जब भी कुछ चीज मांगो प्रभु की ओर से मांगो। पति मांगो तो प्रभु की ओर से, बच्चा मांगो तो प्रभु की ओर से, घर मांगो तो प्रभु की ओर से। हालेलुया। कलीसिया में कोई लोग मांगे तो प्रभु की ओर से। यदि वो प्रभु की ओर से आएगा तो वो हमेशा स्टैब्लिश रहेगा, हमेशा बना हुआ रहेगा, वो अधीनता में रहेगा। आप मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हो तो वो भी प्रभु की ओर से, एक छोटी छोटी बात भी प्रभु की ओर से होना चाहिए। तब आप बोलोगे नहीं, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये होली स्पिरिट की चॉइस है। हालेलुया। ये मेरी चॉइस नहीं है, ये होली स्पिरिट की चॉइस है। मैं अपने घर में टाइल्स लगाई, ये मेरी चॉइस नहीं, ये पवित्र आत्मा की चॉइस है। कुछ घर में लाई, ये मेरी चॉइस नहीं, होली स्पिरिट की चॉइस है। बोलिए ऐसा, उसको महिमा दे, उसका आदर करे। हालेलुया। कोई मुझे गिफ्ट ला के देता है तो मैं बोलती हूँ ये मेरी चॉइस नहीं, ये होली स्पिरिट की चॉइस है। होली स्पिरिट की इच्छा थी कि ये चीज मेरे पास आए। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा 40 साल क्या कर रहा था? परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। आज हमें भी तैयार कर रहा है। यदि वो चीज नहीं हो रही, मुझसे नहीं हो रहा, अब बोलो मुझसे नहीं हो रहा ना, अब प्रभु करेगा। तो आज से आपने क्या सीखा है? आपको हम्बल से हम्बलनेस की ओर बढ़ना है। एक बार और पढ़ दीजिए वर्स 34 उसका 10। और मूसा के कुल इज़राइल में कोई नबी नहीं उठा, कोई भी नहीं उठा, क्योंकि मूसा नम्र था और उसने उठने ही नहीं दिया। आगे, उससे यहोवा ने आमने सामने बातें और की। यहोवा सिर्फ मूसा से आमने सामने बात करता था, और हारून और मरियम कुड़कुड़ाते रहते थे कि परमेश्वर मूसा से ही बात करता था, क्योंकि उसके जैसा नम्र कोई भी व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर मूसा के संग था, वैसे वो हमारे साथ भी रहेगा। तो निकाल लीजिए यहोशू 1:5, यहोशू उसका 1 उसका 5।
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ये न सकेगा। मेरा 2020 का जो है ना व्हाट्सएप स्टेटस अभी तक लगा है और मैं कभी इसको चेंज नहीं कर सकती। और आपको हमेशा ये सोचना है कि ये जो वर्ड है ना, जैसा परमेश्वर मूसा के संग था वो मेरे साथ भी रहेगा। यहोशू उसका 1:5 निकालिए, पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने तेरे ठहर न सकेगा। जीवन भर की बात कर रहा है, दिनों की नहीं, मिनटों की नहीं, समय की नहीं, वो जीवन भर की बात कर रहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने, कोई आपके सामने, हाँ, तेरे खड़ा सामने नहीं ठहर हो न सकेगा, सकेगा। ठहर नहीं सकेगा। क्यों? पूरा पढ़ दीजिए पहले। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हाँ जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, हाँ। और न तुझको छोड़ूंगा। आपको पता है परमेश्वर मूसा के संग कैसा रहा? आप पढ़ सकते हो। निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, इन चारों चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर मूसा के संग कैसा रहा। और परमेश्वर ये बोल रहा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, मतलब कोई दुष्टात्मा आपके सामने खड़ी नहीं रह सकेगी, कोई विरोध करने वाला आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। कोई तलाक आपके सामने नहीं रहेगा, कोई विरोध आपके सामने नहीं रहेगा, कोई झगड़े आपके सामने नहीं रहेगी, कोई दुष्ट आत्मा आपके सामने नहीं, कोई जादू टोना आपके सामने नहीं रहेगा, कोई भी चीज आपके सामने खड़े नहीं हो सकेगी। ये मेरा 2020 का वर्ड है और मेरे ये व्हाट्सएप स्टेटस में लगा हुआ है, मेरे कभी चेंज नहीं होता है ये। हालेलुया। तो तेरे जीवन भर कोई आपके जीवन भर आपके सामने कोई आपका विरोध करने वाला, आपको डराने वाला, आपको भरमाने वाला, आपको कमजोर करने वाला कोई भी व्यक्ति आपके सामने नहीं खड़ा रह सकेगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? जैसा मैं मूसा के संग रहा। अब परमेश्वर मूसा के संग कैसा रहा? जैसा परमेश्वर मूसा के संग रहा है ना, वो आपके संग भी वैसा ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन मूसा के संग वो, मूसा को उसने तैयार किया ना परमेश्वर ने। जैसा वो मूसा के संग रहा वो आपके संग भी सेम टू सेम, जैसे वो पुराने समय में परमेश्वर जैसा था वो आज भी वैसा है। वो युगान युग एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं। हमारा जो परमेश्वर है वो कभी बदलने वाला नहीं, वो कभी नहीं बदलता। तो वो जो पहले जो काम करता था, पहले चंगा करता आज भी चंगा करता, पहले छुटकारा देता आज भी छुटकारा देता, पहले वो नम्र था आज भी वो नम्र है। पहले वो हमारी लाइफ में काम करता था, आप सोचते पहले में बहुत इस्तेमाल होती थी, अब नहीं होती, पहले होती थी ना, अभी भी आप होंगे। आप नम्र बने, आप हम्बल बने। तो जैसे वो मूसा के संग रहा, जैसे वो मूसा के संग रहा, वैसे वैसे ही ही तेरे संग भी तेरे की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। और क्या बोल रहा है? मनुष्य, एक व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, एक जन्माने वाली माता आपको छोड़ के जा सकती है, एक पिता छोड़ के जा सकता है, आपके लोग छोड़ के जा सकते हैं, आपके रिश्तेदार छोड़ के जा सकते हैं, आपके परिवार वाले लोग छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है, वो परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे संग भी रहूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। वो वायदा बोल रहा है आपको कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा। आज लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, आपका फोन कॉल उठाना बंद कर सकते हैं, वो आपसे दूर चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। जैसा मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। इसलिए आज हम मूसा के जीवन से ये सीखा है हमने कि किस तरह परमेश्वर ने उसको तैयार किया। हालेलुया। आज हमें भी तैयार होने की जरूरत है। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, मैं बोलूंगी आप सिर्फ कोशिश करो, कोशिश करो। आज आपने वचन सुना है, शैतान, मैं बोलूंगी आपसे बात करेगा, शैतान आपसे बात करेगा और आपको बोलेगा फेक वचन है, झूठा वचन है, लेकिन मैं बोलूंगी जो वचन है ना, ये प्रार्थना के द्वारा डिलीवर हुआ है, ये प्रार्थना के द्वारा डिलीवर हुआ है, ये प्रार्थना के द्वारा पैदा हुआ है। हालेलुया। ये प्रार्थना के द्वारा पैदा हुआ है। और मैं विश्वास करती हूँ ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, आप हारे नहीं, आप करते जाओ। आप गिरेंगे उठो, गिरे उठो, गिरे उठ, लेकिन आप करते जाओ, करते जाओ। एक समय आएगा आप नम्र बनेंगे, और जब आप नम्र बनेंगे प्रभु इस्तेमाल करेगा। और जब प्रभु इस्तेमाल करेगा, जैसा वो मूसा के संग रहा वो आपके संग, जैसे वो मूसा से बात करता था आमने सामने, वो आपसे ही बात करेगा। मूसा के जैसा कोई नबी नहीं उठा, आपके घर में ऐसा कोई नहीं उठेगा आपके अलावा। हालेलुया। आपके शहर में आपके जैसा पास्टर कोई नहीं होगा, आपके जैसा बिलीवर कोई नहीं होगा, आपके जैसा लीडर कोई नहीं होगा, आप जिस चर्च में आते वैसा चर्च कहीं नहीं होगा। हालेलुया। ये जैसा वो मूसा के संग रहा वो मेरे संग भी रहेगा, और मेरे जीवन भर कोई मेरे सामने कोई दुष्ट आत्मा कोई चीज खड़ी नहीं हो सकेगी।
और वो आपको धोखा नहीं देगा। अगर उसने बोला है कि मैं तेरे संग रहूंगा तो रहूंगा, उसने बोला छोड़ूंगा नहीं, तो वो नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपने क्या सीखा है? आज से हमें क्या करना है? आज से हमें नम्र बनना है। आज से हमें क्या बनना है? नम्र बनना है। अभी लाइव मीटिंग के बाद ही मैं आपको बोला, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइव मीटिंग खत्म हो रही है और आपका टेस्ट अभी से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी मम्मी एकदम से आपको डांट सकती है, आपके पापा डांट सकते हैं और बोल सकते हैं क्या लाइव मीटिंग, खाना कौन बनाएगा, रोटी कौन बनाएगा। आपको कोई रिस्पॉन्स ना करके बनाना है। और आप जब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे ना किचन में, आपको बोलूंगी, आपके पापा कभी होटल ही नहीं जाएंगे। आपकी मम्मी बोलेगी आज क्या हुआ, आज का, आज हाथों से नहीं खाना बनाया। कई बार हमारे जो लीडर है वो खाना बनाते हैं घर में, तो मैं बोलती हूँ कि आज आपने क्या किया, आज अपने हाथों से नहीं, अपने हृदय से खाना बनाया है। तो आज अपने हाथों से नहीं खाना बनाएंगे, अपने हृदय से। हाथों से रोटी नहीं, हृदय से रोटी बनाओगे, क्योंकि टेस्ट पवित्र आत्मा डालेगा। हालेलुया। आपके घर में आज अलौकिक सामर्थ काम करेगी। तो इसलिए आपकी मम्मी, आपके पापा, कल शायद आप लेट पहुंचे जॉब पे, बाय चांस 5 या 10 मिनट लेट हो गए, तो आपको डांट मिल गई, तो भी आप तो भी परमेश्वर आप तोड़ रहा है आपको। हालेलुया। तो भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। हमेशा एक्सक्यूज नहीं देना है, सॉरी मैं लेट हो गई। हालेलुया। क्योंकि जब हम एक्सक्यूज देते तो लोग बोलते हैं तो हमेशा एक्सक्यूज देते हैं। तो इस तरह आप दिन प्रतिदिन हम्बल से हम्बलनेस की ओर जाएंगे, नम्र से नम्रता की ओर जाएंगे। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर ब्लेस करे आपको। तो मैं बोलूंगी आज से आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आपको एक बड़ा, जिसकी ज्यादा परीक्षा होती है ना, जिसकी बड़ी परीक्षा होती है, उसके जीवन में बड़ी गवाही भी आती है। हालेलुया। जिसकी बड़ा, जिसकी लाइफ में बड़ा काम है, बड़ा मिरेकल है, बड़ा चमत्कार है, उसकी परीक्षा बड़ी होती है। जो डॉक्टर के एग्जाम देते हैं, उनकी उनकी परीक्षा देखो ना, पीएमटी की एग्जाम देना, तो डॉक्टर की परीक्षा देना, उसकी एग्जाम अलग ही होती ना, है ना। इंजीनियरिंग की अलग, डिप्टी कलेक्टर की अलग, सबकी अलग अलग एग्जाम होती है ना। तो वैसे ही आपकी जितनी बड़ी बुलाहट है, आपकी जितनी बड़ी बुलाहट है ना, उतनी बड़ी ही आपकी परीक्षा भी है। तो हारो मत, कमजोर मत। वो आपको हराएगा, वो आपको कमजोर करेगा, लेकिन मैं बोलूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप धीरे 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 ऐसा करेंगे, ऐसे लोग आपके पास आएंगे, आपको बस हैंडल करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।